वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी और ये पार्टनरशिप का हमारा वीडियो नंबर 122 है। जो चैप्टर हमारा कंटिन्यू चल रहा है वो कौन सा है? रिटायरमेंट ऑफ और डेथ ऑफ ए पार्टनर। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर का हमारा ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले की वीडियोस के अंदर हम ये जान चुके हैं कि रिटायरमेंट का मीनिंग क्या है, डेथ ऑफ ए पार्टनर का मीनिंग क्या है, और रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर हमारे सामने कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, कौन कौन सी कैलकुलेशन हमको करनी होती है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करना इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम सीख चुके हैं। गेनिंग रेशो क्या होता है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो है सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। हालांकि सेक्रीफाइस रेशो के बारे में हमने कौन से चैप्टर में डिस्कस किया है? एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और गेनिंग रेशो के बारे में हमने डिस्कस किया है इसी चैप्टर के अंदर। पर ये वीडियो हमारा है दोनों रेशो के अंदर डिफरेंस का। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब चाहे पार्टनर्स अपना रेशो चेंज कर रहे हो तब भी, किसी पर्सन को आपने नया पार्टनर बनाया मतलब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर भी, किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, हर एक केस के अंदर हम सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर भी सिलेबस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग फोकस क्या है? हमारा फोकस रहता है कि सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट किया जाता है कब? जब किसी पार्टनर को, जब किसी पर्सन को हम फर्म में पार्टनर बनाते हैं। और गेनिंग रेशो हम तब कैलकुलेट करते हैं जब किसी पर्सन की, पार्टनर की फर्म से रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की फर्म से डेथ हो जाती है। तो उस केस के अंदर हम क्या फाइंड आउट करते हैं? गेनिंग रेशो। तो अल्टीमेटली मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपसे कह रहा हूं कि सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशो हालांकि वैसे तो आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हो, रेशो चेंज करने के टाइम पे, एडमिशन के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे और डेथ के टाइम पे। फिर भी आपकी बुक के अंदर, आपके सब्जेक्ट के अंदर फोकस किया गया है कि मतलब अगर आपके क्वेश्चन के अंदर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेक्रीफाइस रेशो हम कब कैलकुलेट करते हैं, तो इसका आंसर होगा कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गेनिंग रेशो हम कब कैलकुलेट करते हैं, तो गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है। तो अब हम इस दोनों टॉपिक के अंदर डिफरेंस को देख लेते हैं। तो दोनों डिफरेंस में से जो पहला, सबसे दोनों टॉपिक में जो सबसे पहला डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि सेक्रीफाइस रेशो क्या है? It is a ratio in which the old partner surrender their share in the favor of new person, new partner। ये वो रेशो होता है जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये वो रेशो होता है जिसमें ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, किसी नए पर्सन को जब पार्टनर बनाते हैं उसके लिए अपने हिस्से को सरेंडर करते हैं। तो जब हिस्सा सरेंडर हो जाता है तो अल्टीमेटली क्या होगा? पुराने वाले पार्टनर्स को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस होता है और नए वाले पार्टनर को क्या हो जाता है? गेन हो जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम ये चेक करते हैं कि पुराने वाले पार्टनर को कितना सेक्रीफाइस हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ए और बी पार्टनर काम कर रहे हैं। अब सी नया पर्सन फर्म के अंदर आया, सी को हमने पार्टनर बनाया। अब सी को पार्टनर बनाएंगे तो ए और बी क्या करेंगे? अपना कुछ ना कुछ हिस्सा तो सी के लिए सरेंडर करने वाले हैं। तो ए और बी ने कितना हिस्सा सरेंडर किया, उस हिस्से को हम रेशो में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसी रेशो को हम क्या बोलते हैं? सेक्रीफाइस रेशो। तो अब हम देख लेते हैं कि गेनिंग रेशो क्या है। गेनिंग रेशो का मतलब है कि किसी पार्टनर की रिटायरमेंट की वजह से, किसी पार्टनर की डेथ की वजह से, जो रिटायर हुआ या किसी पार्टनर की डेथ हुई, अब उसका पार्ट, उसका हिस्सा किसको मिल जाएगा? बाकी के बचे हुए पार्टनर्स को। मतलब रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं? एक्वायर कर लेते हैं शेयर, किसका? जिस पार्टनर की फर्म से रिटायरमेंट होती है या जिस पार्टनर की फर्म से डेथ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी फर्म के अंदर पार्टनर्स हैं। सी की फर्म से रिटायरमेंट हो जाती है। अब सी क्या करेगा? जाते जाते अपना हिस्सा तो छोड़ के जाएगा ही, फ्यूचर में प्रॉफिट भी हमको उसको नहीं देना है। तो अभी सी का हिस्सा किसको मिलने वाला है? ए और बी को मिलने वाला है। किस हिसाब से मिलेगा?
किस अकॉर्डिंग मिलेगा, तो उसको हम क्या करते हैं, एक रेशो में कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन सा रेशो? जिस रेशो के अंदर ए और बी ने सी का हिस्सा एक्वायर किया है उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। मतलब सी के रिटायर होने की वजह से क्या होगा, ए और बी को बेनिफिट होने वाला है, तो उस बेनिफिट को हम एक रेशो में कैलकुलेट कर लेते हैं जिसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशो। तो अब हम देखते हैं इस टॉपिक का दूसरा डिफरेंस, एडमिशन। सेक्रीफाइस रेशो मैं आपको बोल रहा था कब कैलकुलेट करते हैं, किसी पार्टनर की एडमिशन के टाइम पर, और गेनिंग रेशो हम कैलकुलेट करते हैं किसी पार्टनर की रिटायरमेंट या डेथ के टाइम पर। तीसरा डिफरेंस, इसका फॉर्मूला क्या है? सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जब ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर देते हैं, अगर हमारा आंसर प्लस में आ जाए, इसका मतलब है कि पार्टनर ने डेफिनेट क्या किया है, सेक्रीफाइस किया है। और अगर ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस करने के बाद अगर आंसर हमारा माइनस में आ जाता है, तो इसका मतलब है कि पार्टनर ने क्या किया है, गेन किया है। अब देखते हैं कि गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो में से जब हम ओल्ड रेशो माइनस करते हैं, अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो डेफिनेटली उस पार्टनर को क्या हुआ है, गेन हुआ है। और अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा आंसर माइनस में आ जाता है, तो मतलब पार्टनर को क्या हुआ है, सेक्रीफाइस किया है उस पार्टनर ने। तो ये फॉर्मुलेशन करते हुए, फॉर्मूला अप्लाई करते हुए, कैलकुलेशन करते हुए हमको इस बात का ध्यान रखना होता है कि सेक्रीफाइस रेशो को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला ये होता है, आंसर अगर प्लस में है तो डेफिनेटली सेक्रीफाइस, माइनस में है तो गेन, एंड इसके अंदर आंसर अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलता है, क्योंकि फॉर्मूला भी इसमें न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो है। अगर प्लस में आंसर है तो गेन, माइनस में आंसर है तो सेक्रीफाइस। अब हम देख लेते हैं चौथा डिफरेंस। चौथे डिफरेंस के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइस रेशो को हम कैलकुलेट क्यों करते हैं? सेक्रीफाइस रेशो इसलिए कैलकुलेट किया जाता है क्योंकि जो पार्टनर फर्म में एडमिशन ले रहा है, जिस पर्सन को हम फर्म में पार्टनर बना रहे हैं, वो क्या करेगा, गुडविल का एक अमाउंट लेकर आता है। वो गुडविल का अमाउंट किस में डिवाइड होगा, जिस जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो गुडविल का अमाउंट डिवाइड करने के लिए जिस पार्टनरों ने सेक्रीफाइस किया है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइस रेशो को कैलकुलेट करते हैं गुडविल को डिवाइड करने के लिए। अब बात आती है कि गेनिंग रेशो के अंदर क्या है, गेनिंग रेशो के अंदर हमको कैलकुलेशन इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि हमको गुडविल की अमाउंट पे करना होता है। गुडविल का अमाउंट हम किसको पे करते हैं, जिस पार्टनर की फर्म से रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है। तो बाकी के जो पार्टनर बच जाते हैं वो क्या करते हैं, गुडविल का अमाउंट पे करते हैं, किसको, जिस पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके एग्जीक्यूटर को गुडविल का अमाउंट पे किया जाता है, क्योंकि वो तो फर्म से चला गया अभी, तो उसके नाम का फायदा, उसकी गुडविल का फायदा अल्टीमेटली हमको होने वाला है। तो इसलिए उसकी रिटायरमेंट के टाइम पर, डेथ के टाइम पर हमको उसको गुडविल का अमाउंट पे करना होता है। तो ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया कि सेक्रीफाइस रेशो और गेनिंग रेशो में क्या डिफरेंस है। कभी कभी हम इस टॉपिक को बहुत लाइटली लेते हैं और एग्जाम में जब आ जाता है तो हमको पता तो होता है कि ये टॉपिक क्या है, पर हम कभी कभी एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये टॉपिक समझना, जानना और हमको राइट करना आना चाहिए। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में।